दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पूरी दिल्ली के झुग्गी वालों को आश्वासन दे रही हैं कि किसी झुग्गी वाले को डरने की ज़रूरत नहीं है, किसी की झुग्गी कहीं नहीं जा रही। लेकिन खुद मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के अपने विधानसभा क्षेत्र शालीमार बाग में झुग्गी वालों को झुग्गी खाली करने के नोटिस आ रहे हैं। ये रेखा गुप्ता बोला तहाँ झुग्गी वही मकान, हम लोग खुशी से जिता दिया। बोला कि चलो ठीक है, जीत जाएगा तो हम लोग का मकान तो बना देगा, झोपड़ी से कोठित बन जाएगा, उसमें तो रह जाए आराम से। हाँ। हम लोग रेखा गुप्ता का कमल के फूल पे दिया हूँ। मैं तो इसी को मानती थी कि मेरी बेटी जीती है रेखा गुप्ता। हाँ। मैं इसका सहारा लगाऊं, कहीं हमारा सहारा इन सब का सहारा बन जाए। अच्छा। जगह चाहिए, लाइट बत्ती चाहिए, तब झुग्गी तोड़ने देंगे, नहीं तोड़ने देंगे। मोदी जी की गारंटी थी, पर मोदी जी क्या दिखाई, यही दिखा रहे हैं कि हमारी झुग्गी तोड़ रहे हैं। मैं शालीमार बाग के बीबी ईस्ट ब्लॉक के ठीक सामने हूँ। इंदिरा कॉलोनी है, यहाँ पर लोगों को नोटिस आया है। यहाँ की कहानी सुनाने से पहले मैं दिल्ली की मुख्यमंत्री और शालीमार बाग की ही विधायक रेखा गुप्ता का आपको 20 जून का वो बयान सुनवाता हूँ जो उन्होंने यहीं शालीमार बाग में खड़े होकर यहीं के झुग्गी वालों के लिए दिया था और उन्हें आश्वस्त किया था कि किसी झुग्गी वाले को डरने की ज़रूरत नहीं। उनकी बहन बैठी है ना। और भाई ये झुग्गी के मेरे भाई बहन खड़े हैं, टेंशन करने की जरूरत नहीं है, कहीं नहीं जाएगी झुग्गी, वही रहेगी। आपको बेहतर सुविधाएं मिलेगी, नए शौचालय, नई गली, नई नाली, नई लाइट, सारी चीजें, यहीं रहोगे। दिल्ली में यदि किसी 2-3 झुग्गियों पे एक्शन हुआ है तो वो हुआ है जो रेलवे के ऊपर बसी हुई थी। अब रेलवे के ऊपर झुग्गी बसेगी, एक्सीडेंट होएगा या ट्रेन को कोई एक्सीडेंट होने का खतरा हो या कोई आदमी ट्रेन के नीचे आ जाए तो कोर्ट ने जो आदेश दिए केवल उनकी पालना हो रही है। या जिन झुग्गियों को मकान मिल गए ऑलरेडी, जैसे अशोक विहार की वजीरपुर झुग्गी, जेलर वाले बाग की झुग्गी, जो उनको नए मकान दे दिए गए तो वो फिर जिसकी जमीन है वो खाली कराएगा। परंतु जिनको अभी कोई मकान नहीं मिले हैं और हमारी योजना में है कि आपको आसपास ही मकान दिए जाएं, जब तक आपके पक्के मकान नहीं बनते आप यहाँ निश्चिंत होकर रहिए, किसी प्रकार की आपको कोई टेंशन नहीं, निश्चिंत होकर रहिए, कोई सोचने की आवश्यकता नहीं है। आपकी बहन बैठी है। चलिए, अब आपने मुख्यमंत्री का बयान सुन लिया है तो आप देखिए ये इंदिरा कॉलोनी है। यहाँ पर नोटिस लग गया है 2-3 दिन पहले ही कि 15 दिन के भीतर ये ज़मीन खाली कर दें क्योंकि ये रेलवे की ज़मीन है और इस पर अवैध अतिक्रमण किया गया है। तो जब बात आती है रेलवे की तो कंपैरिजन होता है। सबसे पहले जो रेलवे किनारे की झुग्गियाँ टूटी वो थी वजीरपुर की। तो वजीरपुर में दिखाई दिया था कि झुग्गियाँ रेलवे लाइन के बहुत ज़्यादा पास थी, इतनी ज़्यादा पास थी कि बुलडोज़र जब उनको तोड़ रहे थे तो उस समय पर बुलडोज़र भी रेलवे लाइन के ऊपर थे, तब जाके झुग्गी टूट पा रही थी। लेकिन यहाँ पर देखिए ये झुग्गियाँ हैं और रेलवे लाइन जो है वो यहाँ से काफ़ी दूर है। रेलवे ने खुद ही एक तरह से ये हद बना रखी है कि भाई सुरक्षा की दृष्टि से इसके आगे किसी भी झुग्गी वाले को नहीं जाना है। तो रेलवे लाइन ये रही झुग्गियाँ। अब यहाँ पे बात शुरू करते हैं। झुग्गी वाले पहले ही इकट्ठे हुए हैं यहाँ पर। तो 15 दिन का नोटिस आ गया है जी। हाँ जी, ये सर हमारा 90 का आई कार्ड है, हम सन 90 से यहाँ पे रह रहे हैं और इन्होंने जो नोटिस डाला, सन 90 का मतलब ये हो गया कि 35 साल से आप लोग यहाँ रह रहे हैं। हाँ जी, ये देखिए, ये दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन, दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन लिखा है इनके कार्ड पर। तो इसका मतलब ये है कि ये उस समय का है जब देश के प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह वीपी सिंह हुआ करते थे और दिल्ली में उस समय सरकार नहीं होती थी, दिल्ली प्रशासन चला करता था। सरकार जो है दिल्ली में 1993 के बाद बनी और पहले उस समय मुख्यमंत्री बने मदन लाल खुराना। तो तब से आप लोग यहाँ बसे हुए हैं जी। हाँ जी। तो अब ये नोटिस लग गया है। मैं नोटिस भी रॉन्ग लगाया हुआ है, 2023 का नोटिस आप डाला हुआ है, आपका क्या मैटर होता है? और ना तो इस पे कोई डिपार्टमेंट की स्टैंप है, हाँ। ना ही हमारी झुग्गियों का मेंशन किया है कि इंदिरा कॉलोनी झुग्गियों को सूचित किया जाता है, हाँ। और जिसमें डेट डाली है वो 2023 की डेट डाली हुई है। लेकिन लगा तो बिल्कुल अभी है, अभी लगा है। और जो लगा के गया उसने बोला कि हम अंडर प्रेशर रेखा गुप्ता के प्रेशर में लगा रहे हैं। अच्छा, ये बोल के गए? ये बोल के गए और उन्हें वीडियो किसी ने नहीं बना पाई उसकी, हाँ। ये उन्होंने ये बोला है। अच्छा, तो मतलब ये ऐसा नहीं मान सकते कि किसी ने शरारत के तौर पे लगा दिया हो, क्योंकि ये हो सकता है कि अगर ये हो सकता है 23 जुलाई का हो, क्योंकि 24 जुलाई को जो है
ये आप बता रहे हैं कि यहाँ पे लगाया गया। 24 जुलाई को लगाया है, लेकिन हाँ। इसमें डेट गलत है और उसने बस यही बात बोली है, रेखा गुप्ता के अंडर प्रेशर लगा रहे हो। ठीक है, लेकिन ये ज़मीन जो आप जहाँ पर रह रहे हैं ये तो रेलवे की है। रेलवे के दोनों में है, रेलवे और डीडीए की दोनों है। जो अच्छा। आपकी जे क्लस्टर की 600 की कुछ की लिस्ट है ना, उसमें हाँ। डीडीए के अंदर मेंशन नहीं है झुग्गियाँ। मैं अच्छा। आपको लिस्ट का स्क्रीनशॉट दिखा देता हूँ, अभी मेरे पास शायद पड़ा होगा। अच्छा। अभी मैं ढूंढ के आपको दिखा दूंगा। ठीक है, जिसका भी हो, लेकिन आप ज़मीन आपकी नहीं है। आपकी हमारी तो नहीं है, लेकिन हम सन 90 से यहाँ पे रह रहे हैं। सन 90 से कम 35 साल से यहाँ रह रहे हैं। अब वैलिड है और हम वोट देते हैं। अगर वो वोट वैलिड है तो हमारी झुग्गियाँ भी वैलिड है। अगर हम वोट देते हैं, वो वैलिड है सरकार को सरकार बनाने के लिए, तो हमारी झुग्गियाँ भी वैलिड है हमारी। ठीक है, अब देखिए इनके चेहरे देखिए, ये सब इसलिए इकट्ठे हुए हैं कि कोई हमारी बात सुन ले। सबको ये लग रहा है कि बस अभी इनका जो आशियाना है अब यहाँ पर कुछ दिन के लिए ही रह गया है। आप बताओ जी, कब से रह रहे हैं यहाँ पर? 25 साल हो गए। 25 का मतलब ये हो गया आप कम से कम जो है सन 2000 के आसपास से यहाँ यहाँ रह रहे हैं। हाँ। तो अब सोचा है अब कहाँ जाएंगे? कहाँ जाएंगे सर, हमारे पास कुछ है भी नहीं। अच्छा, कहाँ आप मूल रूप से कहाँ से हैं? गोंडा से। गोंडा, उत्तर प्रदेश से। हाँ। ठीक है, क्या नाम हुआ आपका? बचौनी देवी। तो आप क्या करते हैं, आपके हस्बैंड क्या करते हैं? हमारे हस्बैंड रिक्शा चलाते हैं मंडी में। अब सोचिए, अब ये रिक्शा चलाते हैं, तो रिक्शा चला के अब ये यहाँ से कहाँ जाएंगे? अब मंडी यहाँ बराबर में ही है, तो कहीं और भी जाना आसान नहीं है, क्योंकि यहीं पे इन्होंने अपना रोज़गार कर रखा है। मंडी है आज़ादपुर मंडी, तो वहीं पे इनके जो पति हैं उनका रोज़गार है। आप भी कहीं काम करती हैं क्या? हाँ, हम कोठी में करते हैं। अच्छा, अब घरों में काम करती हैं। हाँ। ठीक ठीक ठीक। तो ऐसे ही झुग्गी के अंदर ज़्यादातर यही लोग हैं, मेहनत मजदूरी करने वाले, मेहनतकश जो लोग होते हैं वही लोग हैं। तो सबके सामने ही अब ये समस्या है। आप लोग, आपकी तो जो विधायक हैं वही दिल्ली की मुख्यमंत्री हैं। वही रेखा गुप्ता। पूरी दिल्ली में इतनी वीआईपी कॉन्स्टिट्यूंसी आपकी रेखा गुप्ता जी की। आप गए जाके बात की उनसे? वो कुछ नहीं सुनवाई कर रहे हैं, नहीं सुनते हैं। अरे बता रहे थे उन्होंने तो जनता दरबार लगाती हैं वो तो। अरे कुछ नहीं सुनते हैं। है जी? हाँ, सेवा करते हैं, कुछ नहीं सेवा करते हैं। हैं? तोड़ रही है झुग्गी, और क्या सेवा कर रही हैं? यही सेवा कर रही हैं। हमारे आदमी डायलिसिस पे चल रहे हैं, बीमार हैं, रिक्शा चलाए मेरे के काम करके अब उनका इलाज करा रहे हैं, और झुग्गी तोड़ दी, हम कहाँ जाएंगे? कहाँ जाएंगे? तो जीत कहाँ से पाती है? वो तो झुग्गी ही वाले से मिला है। हम लोग का घर उजाड़ देंगे तो हम लोग जाएंगे कहाँ? छोटे छोटे बच्चे लेके कहाँ जाएंगे? हम लोग के तो ना जगह है, ना मकान है, ना कुछ है। वोट दिया है, झुग्गी वोट तो उनका है। दिया है, झुग्गी हमारे तोड़ रहे हैं। वोट हम देते हैं, झुग्गी हमारे तोड़ रहे हैं। रेखा गुप्ता मैंने कमल पे बटन दबाए थे। बटन दबाए थे कमल पे कि रेखा गुप्ता जीत जाए। अच्छा, खुशी मनाए काम करते, कोई नहीं करे, आई रही, मैं भी आ रही। खुशी मनाए कि जीत गई, आज झुग्गी तोड़ रहे हैं, हमको ना वो कर रहे हैं, भगा रहे हैं। तो मुझे लगता है इस पर वो तो उस पर तो खुश हुए नहीं हुए, पर इस पर तो खुश हुए होंगे कि आपके विधायक मुख्यमंत्री बन गए। मंत्री बन गए, हमको सबको अच्छा जगह देंगे। हाँ। हैं, कहाँ जाएंगे? हम तो हम इसको जगह चाहिए। अच्छा। जगह चाहिए, लाइट बत्ती चाहिए, तब झुग्गी तोड़ने देंगे, नहीं तोड़ने देंगे। यहाँ खाते हैं, जीते हैं, अपना बच्चा पालते हैं, पढ़ाते लिखाते हैं, तो वो भाई, आदमी कहाँ जाएंगे? मुझे बताइए, हर जगह एक बात होती है कि भाई आपको यहाँ पे एक तो आप अवैध रूप से रह रहे हैं यहाँ पर। हाँ जी। ये बात तो ठीक है। हाँ। ठीक है, देखिए ये खुद भी मान रहे हैं कि यहाँ पे अवैध हैं, लेकिन इसके बदले में आपको क्यों घर या कुछ और दिया जाए, बताइए। दिया जाए, सब चीज का साधन होना चाहिए, जहाँ तब झुकी वही जाएंगे। मकान। हैं? मुद्रा भी बोली थी कि जहाँ झुकी वही मकान। कौन बोला था ये? रेखा गुप्ता। अच्छा। हाँ। मोदी जी की गारंटी थी, पर मोदी जी क्या दिखाई? यही दिखा रहे कि हमारी झुग्गी तोड़ रहे हैं। हाँ। देना चाहिए ना उनको मकान क्यों नहीं दे रहे हैं? गरीब इंसान के क्यों तोड़ रहे हैं? हमारे बच्चे, हमारे परिवार कहाँ जाएगी? तो यहाँ किसी को भी मकान नहीं मिल रहा है? हमको नहीं मिल रहा है। सर्वे वगैरह तो हुआ होगा आप लोग का? मकान देंगे तभी झुग्गी खाली करेंगे, वैसे अच्छा। नहीं करेंगे। हम लोग झुग्गी अपने आप खाली कर दिया, हाँ, मकान मकान मिल जाएगा। देता। हैं? ए रेखा गुप्ता बोला तहाँ झुग्गी वही मकान, हम लोग खुशी से जिता दिया। बोला कि चलो ठीक है, जीत जाएगा तो हम लोग का मकान तो बना देगा, झोपड़ी से कोठित बन जाएगा, उसमें तो रह जाए आराम से। हाँ। हम लोग रेखा गुप्ता का कमल के फूल पे दिया है। हाँ, हम लोग अब बोला कि तहाँ झुग्गी वही मकान देगा। हम लोग ये बाती में पगल के वोट दे दिया पूरा झुग्गी वाले कि चलो सारा दे दिया, कुछ तो मिल जाएगा।
हम लोग हमारा सबके बच्चे पढ़ लिख रहे हैं, स्कूल में कहाँ जाएंगे? बड़े बड़े क्लास में, किसी का बच्चे नर्सरी में, किसी का 5वीं में और किसी का 10वीं में। हमारे सबके बच्चे कहाँ जाएंगे? ठीक है। भैया 10 साल से हमारा इलाज चल रहा है, इलाज चला, मेरे आदमी का डायलिसिस चल रही है, हमको में ये रहना है, हम तो नहीं छोड़ेंगे। क्या करें? हम लोग का मकान दे दे, हम लोग मकान में सेट हो जाएगा, झुग्गी अपने आप छोड़ दिया जाए। हम लोग का ये नहीं है कि झुग्गी तू लड़ाई झगड़ा करूंगा, नहीं। हम लोग का मकान दे दे, सेट कह दो कहाँ रहो, हम लोग अपने आप छोड़ के खुशी चल जाएगा। ठीक है भाई, पहले भी मैं 50 बार कह चुका हूँ, आज फिर ये कह रहा हूँ, इन लोगों का यहाँ की ज़मीन पर कोई अधिकार नहीं बनता है। ये अवैध रूप से रह रहे हैं, ये खुद भी मान रहे हैं कि ज़मीन हमारी नहीं है, चाहे डीडीए की हो चाहे रेलवे के हैं। हाँ, ज़मीन इनकी नहीं है, ये मना कर रहे हैं। लेकिन ये किस आधार पर दावा कर रहे हैं? ये इस आधार पर दावा करते हैं कि चुनाव में वादा किया गया था कि सत्ता में आएंगे तो जहाँ झुग्गी वहाँ मकान देंगे। इस आधार पर जो है इनका क्लेम जो है वो बनता है कि भाई जब आपने इनसे वादा किया है तो फिर जो है बिना इनको मकान दिए इनकी झुग्गी क्यों तोड़ रहे हो, ये सवाल करें। ठीक है ना? मकान नहीं देंगे तब तक झुग्गी नहीं तोड़ी जाएगी। हमको चाहिए, चाहे तो चाहिए, हम कहाँ जाएंगे बच्चन लेके? ठीक है। मेरे साथ ये सज्जन हैं जो इन झुग्गी वालों की मदद कर रहे हैं। अपना नाम बताइए सर। मेरा नाम मुकेश कुमार है। हाँ, और आप किसी एनजीओ से हैं क्या? हाँ, मैं CF2I से हूँ, कॉन्फेडरेशन फ्री ट्रेड यूनियन ऑफ इंडिया। अच्छा, ठीक है। उसका मैं दिल्ली का वाइस प्रेसिडेंट। ठीक है। अब मुझे सरकार से 1-2 सवाल पूछने हैं। जो इन्होंने मास्टर प्लान बनाया 2015, हाँ, उस 15 के तहत जो प्रधानमंत्री ने कहा कि जहाँ झुग्गी वहीं मकान, और मास्टर प्लान हमने नहीं बनाया, उन्हीं की एजेंसी ने बनाया। हाँ। उनके दावे के अनुसार नोडल एजेंसी जो है, हाँ, जो दिल्ली सरकार से मान्यता प्राप्त है, उसमें इन्होंने लिखा है रेलवे। जिस रेलवे के आधार पे ये लोग दिखा रहे हैं कि मैं तोड़ने जा रहा हूँ, हाँ, रेलवे, दिल्ली विकास प्राधिकरण या कोई भी सरकारी जमीन है, हाँ, वो उसको डीसूप को सौंप सकती है। डीसूप अच्छा। जो हमारी भूमि अधिग्रहण है, नियम है, दिल्ली हाँ, सहकारी। ये डूसिप जो है दिल्ली अर्बन शेल्टर इम्प्रूवमेंट बोर्ड है। ये जितने में दिल्ली में झुग्गियां हैं वहां पर लोगों को सुविधाएं देने का काम जो है वो डूसिप का होता है। तो ये रेलवे इसको सौंप सकती है। अच्छा। सौंपने के बाद इनको एक वैकल्पिक स्थान दिए बिना आप इनको नहीं हटा सकते, इनके 2015 के मास्टर प्लान के तहत। हाँ, और नियम ये कहता है कि अगर ये 1/1/2015 से पहले यहाँ बसे हुए हैं, हाँ जी, ठीक है, तो हाँ फिर इनको इनका जो है पुनर्वास का जो इनका अधिकार है वो बनता है। नियम यही है ना जी? ये बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। ये देखिए, दिल्ली का मास्टर प्लान 2021 में भी 60% जमीन इनके यूज में होगा। हाँ। 40% ये और किसी सुविधा में ले सकते हैं, लिखा हुआ। अच्छा, ठीक है। ये कुछ भी रूल्स को फॉलो नहीं कर रहे हैं। और इन्होंने एक बात और कही है कि 2012, 2013, 2014, 2015 में जिसने भी वोट दिया है, हाँ, इनको मतदाता सूची में है, उनको हम वैकल्पिक स्थान देंगे। तो आप वो भी काम नहीं करोगे। झुग्गी झोपड़ी निवास ड्यूसूप जो है, भूस्वामी एजेंसी द्वारा सर्वेक्षण जरूर आया हो। अब सर्वेक्षण तो ये दिल्ली सरकार के अंडर में है। हाँ। आपने वो भी नहीं करवाया। आप मतलब सिर्फ और सिर्फ इन लोगों को लाठी लोगे और मारना दिल्ली सरकार मतलब वो डूसिप है, वो दिल्ली सरकार की एजेंसी है, उस सर्वे उसी को दिया गया था जी। हाँ। अब इनके 12 डॉक्यूमेंट्स में एक भी डॉक्यूमेंट्स है तो ये लीगल माने जाएंगे, चाहे इनका पासपोर्ट हो, फोटोग्राफ हो, राशन कार्ड हो। 12 उपयुक्त चीजें हैं जो इन्होंने ही कुछ कहा है। हाँ। सब चीजों में ये पूर्ण उतरते हैं। तो मैं सरकार से ये पूछना चाहता हूं कि किस आधार पे इन विचारों का झुग्गी झोपड़ी तोड़ा जा रहा है। आप इनको वैकल्पिक स्थान दीजिए। ये कब मना कर रहे हैं कि हम नहीं जाएंगे? ये कह तो रहे हैं कि हम जाएंगे। ये रेलवे की जमीन है या किसी की जमीन है, आज 50 साल हो गया रहते हुए। देश को आजाद हुए 75 साल हुआ। 25 साल अगर मान लीजिए, इससे पहले यहाँ पे जंगल था, जंगल को मंगल बनाया हमने। अगर उनका पैसा लगा तो खून पसीना तो हमारा भी लगा है शालीमार बाग को बाग बनाने में। ये कैसे उसके मालिक हो सकते हैं? अगर हम अवैध हैं तो वो वैध कैसे हैं? इस बात का वो जवाब दे। अच्छा, एक बात और है, शालीमार बाग जो है वो अपर मिडिल क्लास के लोग जो हैं यहाँ पर काफ़ी बड़ी संख्या में हैं। बड़ी बड़ी कोठियाँ भी यहाँ पर हैं। तो ये बड़ी बड़ी कोठियों में जो काम करने के लिए वर्क फोर्स चाहिए होती है ना, मजदूर चाहिए होते हैं, मेड चाहिए होती हैं, वो सारे ऐसी ही झुग्गियों से जाया करती हैं। तो ये मत सोचिए कि ये लोग यहाँ पे ऐसे ही रह रहे, नहीं। ये जो बड़ी बड़ी कोठियाँ हैं ये यहाँ पर इसलिए सर्वाइव कर रही हैं, यहाँ पे चल पा रही हैं क्योंकि यहाँ के लोग जो है वहाँ जाके मेहनत मजदूरी कर रहे हैं। ठीक कह रहा हूँ जी? सही कह रहा हूँ? नोटिस भी ये लगाया है 2023 का। हाँ, 23 का लगाया, 2 साल से भी ऊपर होगा इसको। हाँ, तो लेकिन लगा तो 2 दिन पहले ही है। 2 दिन पहले लगाया, लेकिन हाँ। ये लगा दिया। हाँ। और 2023 का लगाया, तो जब मर्जी आके तोड़ सकते हैं। वो तो हमने अच्छा, पहले 23 में लगाया था। हाँ। इन्होंने खाली नहीं करा, हमने 15 दिन का टाइम दिया था। अच्छा, अब ये दो रात को भी आके तोड़ सकते हैं। 2 चीज़ें हो सकती हैं। इस नोटिस पर जो तारीख लिखी है
वो लिखी है 23 जुलाई 7वां महीना 23/7/2023, ठीक है। तो इससे एक शक तो ये होता है कि कहीं गलती से जो 23 तारीख लिखी थी वो गलती से आखिरी में 25 की जगह 23 तो नहीं कर दिया है, एक तो ये। और दूसरा ये जो इनका शक, इनके मन में शक आ रहा है कि उसमें लिख दिया है 23 जुलाई 2023, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि ये दिखाएंगे कल को कि देखिए हमने तो 2023 यानी 2 साल पहले इनको नोटिस दे रखा है, 2 साल में भी इन लोगों ने झुग्गी खाली नहीं करी है, तो कहीं ऐसा तो नहीं हो जाएगा, यही डर आपके मन में हो रहा है। आप बताइए जी। हाँ जी बोलिए। कब से आप हैं यहाँ पर? यहाँ हो गया 30 साल से ऊपर हो गया। 30 साल से ऊपर हो गए हैं। तो आप लोगों ने अभी जाके मुख्यमंत्री से मुलाकात की? अभी नहीं, कल आने के लिए बोले इधर। अच्छा, नहीं क्योंकि कल मैं आया था यहाँ पर, तब बहुत से लोग बोल रहे थे। कल गए थे आप लोग? हाँ जी, हाँ जी। आपका क्या नाम हुआ जी? नागेंद्र नाम है। हाँ जी। और कल हम लोग गए, बैठक हुई, वो हमारा मुख्यमंत्री यहाँ गए कल आप लोग? हाँ जी, हाँ जी, उनके हस्बैंड के यहाँ। हाँ। जो आजकल तो मुख्यमंत्री वही हुए हैं, उनके हस्बैंड जी हैं। अच्छा, वही। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, इस टाइम मुख्यमंत्री तो वही हैं। अच्छा, ठीक ठीक। हाँ जी। मनीष जी नाम है उनका? मनीष गुप्ता। मनीष गुप्ता। हाँ। केवल वो अपनी कहे जा रहे हैं, हमारी झुग्गियों के विषय में कुछ नहीं सुने रहे। अच्छा। ना कोई विकल्प बता रहे हैं कि ये नोटिस लगी है, लीगल है कि अनलीगल है। अच्छा। जो नोटिस लगाई गई है, हाँ। ये नहीं बता रहे हैं लीगल है या अनलीगल है। अच्छा। कह रहे भाई ऐसा है, वो देखो वकील साहब खड़े हुए हैं, जरा उनसे बात कर लीजिए। अच्छा। हाँ, वो वकील भी बता रहे हैं कि भाई वकील साहब मनीष गुप्ता जी कह रहे हैं वकील साहब खड़े हैं, उनसे बात कर लीजिए। आप अगर कहीं डालने चाहते हो अर्जी तो वकील साहब आपको राय बुद्धि देंगे। अच्छा, मतलब एक तरह से कुछ इस पे बोले ही नहीं? नहीं, कोई विचार नहीं। ओहो। कोई विचार नहीं, वो केवल यही बता रहे हैं कि वकील साहब खड़े हुए हैं, आप इनसे बात करिए। हाँ। और आप अर्जी डालने चाहते हो तो अर्जी डाल दीजिए, नहीं अपना वकील करने चाहते हो तो अपना वकील कर लीजिए। आप कुछ नहीं करेंगे, आप अपने आप सब कुछ करो। अच्छा, मतलब कोई मतलब आपको आश्वासन दिलासा या ऐसा कुछ सर, नहीं, कोई आशा नहीं है, ना ही कोई हमारे आगे पीछे है सर, ना ही कोई पार्टी हमारे आगे पीछे है। हमें तो ये आशा था कि चलो रेखा जी जीती हुई हैं और हमारे लिए सयाना बना के कहीं न कहीं हमें स्थान दे दिए जाए। और जब से नोटिस लगी हुई है, ये हमारे झुग्गियों के क्लस्टर वाले रात दिन 3-3 बजे रात तक जाग रहे हैं। 3-3 बजे रात को जाग रहे हैं। कहीं बुलडोजर ना आ जाए? बुलडोजर ना आ जाए। तो 15 दिन का समय दिया है इसमें? 15 दिन का कैसे समय दिया जाए सर? कोई लिखित रूप में तो है नहीं कि कैसे में माना जाए कि 15 दिन का समय हो सकता है, या वो 2 दिन में तोड़ दे। अच्छा। अरे भाई, उनकी सरकार है। हाँ। वो तो कुछ भी फैसला ले सकती है। तो मतलब कुछ हुआ नहीं? आप लोग गए मुख्यमंत्री के? अभी कुछ नहीं हुआ है। अभी कल के लिए आश्वासन दिए गए हैं कि रेखा गुप्ता जी आएंगी। अच्छा, यहाँ आएंगी? अच्छा, ये भाई आश्वासन दिया गया है कि कल रेखा गुप्ता यहाँ आएंगी। अच्छा। हम उस आश्वासन पर क्या भरोसा किया जाए? रोहनी सेक्टर कैबिनेट तोड़ी जा रही थी। हाँ। रोहनी में जब झुग्गियाँ तोड़ी जा रही थी, इनका फोन पर्सनल वहाँ गया। हाँ। कि भाई रोक दिया जाए। हाँ। और फिर भी वो झुग्गियाँ पूरी साफ हो गई। तो मैं कैसे मानूं कि हमारी ये सरकार हमारी मदद करेगी? नहीं, मतलब आपको डिमोरलाइज नहीं करना मैंने, लेकिन उन्होंने यहीं विधानसभा में खड़े होकर कहा था कि झुग्गी वालों को डरने की जरूरत नहीं है। उसके 5 दिन बाद ही रोटी खाई है, मेरे साथ बैठ के रोटियां खाई हैं रेखा गुप्ता जी। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा। इलेक्शन से पहले कि आप डरने की कोई जरूरत नहीं है, हम हैं तुम्हारी बहन, हम साथ है। अच्छा। हाँ, ये यहाँ बैठ के और मंदिर पे बैठ के वहाँ भी बोल के गई है। ठीक है अम्मा जी, आप कुछ कहने के लिए खड़ी हैं, बताइए आपका नाम बताइए अम्मा जी, कब से रह रही हैं? नमस्कार जी। कि मैं यहाँ पर कम से कम बहुत साल हो गई है मैं रहते। जब इंदिरा गांधी मरी थी तब भी मैं यहीं थी। अच्छा। हाँ, और तब से ही हम यहाँ रह रही है। हमारी इतनी उम्र हो गई, मेरा कोई सहारा नहीं है और ना मेरा आदमी है ना मेरे बच्चे साथ में। हमें तो एक आप जैसे का सहारा है। ये हमारी नई सरकार भाई, हमने बहुत सारा लगाया कि यहाँ ये हमें कुछ देगी ठिकाना, लेकिन मैं तो यही सुन रही हूँ, आज बिल्डोजर कल बिल्डोजर, कुछ सुनने वाला कोई है ही नहीं। अब मैं क्या कहूँ, मैं तो इतनी उम्र हो गई है, मेरे से कुछ बात भी नहीं होती, मेरा कुछ ये भी नहीं याद आता, मैं क्या कहूँ क्या न कहूँ। यानी 90 में आप लोगों को यहाँ पर वो कार्ड बना था, टोकन मिले थे आपको। हाँ। लेकिन रहे उससे पहले से रहे हैं? उससे पहले जब इंदिरा गांधी मरी थी तब मैं यहीं थी। अच्छा। और जब वीपी सिंह ने टोकन कार्ड लगा, जब भी मेरे पास आए, हाँ। जब भी मैं यहीं थी और आज भी यहीं हूँ। 35-40 साल आप बता रहे हो गए हैं। हाँ। ठीक है।
अब मैं क्या कर सकती, मेरी इतनी उम्र हो गई, मैं तो इसी रेखा गुप्ता की मदद चाह रही कि हमें कहीं एक हाथ जगह दे दे। मेरा बुढ़ापा है, मेरे साथ कोई नहीं, इतनी झुग्गी वाली, मेरे बच्चे हैं छोटे से बड़े हो गए, इनसे पूछ लिया जाए, मेरा कोई सहारा नहीं, मैं अकेली हूँ और मैं अटैक की मरीज हूँ। अच्छा, पता नहीं कब का हो जाए। अब सुना है जब से तब से दफा लग रही हमें, क्या होगा, मेरा सामान कौन निकालेगा, मेरा कौन साथ बनेगा, कौन मुझे रोटी देगा। यहाँ मैं चौराहे पर बैठ के गुटखा बेचती हूँ, वो मैं खा लेती हूँ। अच्छा। और मेरा कुछ सहारा नहीं, मेरा बहुत बुरा हाल है। मैं तो इसी को मानती थी कि मेरी बेटी जीती है रेखा गुप्ता, मैं इसका सहारा लगाऊं, कहीं हमारा सहारा इन सब का सहारा बन जाए। ये भी उसी का सहारा सब ले रहे हैं। अच्छा, मान लो वो हमारी सरकार है, हम उनके बच्चे हैं नन्हे मुन्ने, जो करेगी वो अच्छा है, लेकिन कहीं ऐसी तो सुनवाई करे, हम जैसे बुजुर्ग को, ये बच्चे सारे हैं, इनका कुछ तो करें। ठीक है, नमस्कार जी। नमस्कार जी। अच्छा जी, उम्मीद करते हैं, जैसे कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता यहाँ पर आएंगी इनकी बात सुनने के लिए, उम्मीद करते हैं यहाँ पर आएँ और इनकी जो चिंता है, समस्या है, उसका वो समाधान करेंगी। लेकिन एक बात जो अभी तक मैंने देखी है, अपने अनुभव से कह रहा हूँ, रेलवे किनारे पर जो अभी तक झुग्गी टूटी हैं दिल्ली के अंदर, वहाँ किसी ने ये नहीं बताया है। जलियांवाला बाग में तो मिली हैं लोगों को झुग्गी के बदले मकान, भूमिहीन कैंप साउथ दिल्ली में भी लोगों को मिले हैं झुग्गी के बदले मकान, मद्रासी कैंप टूटा, वहाँ पर भी बहुत से लोगों को मिले हैं झुग्गी के बदले मकान। लेकिन रेलवे लाइन के किनारे जिनकी झुग्गी टूटी है, उनमें से किसी ने ये वहाँ कहीं इस तरह की खबर नहीं है कि उनको मिले हैं झुग्गी के बदले मकान। तो ये अभी तक का ट्रैक रिकॉर्ड है। बाकी आप ये झुग्गियाँ देख लीजिए और देखना क्या, झुग्गी सारी जो हैं एक सी होती हैं। ये इंदिरा कॉलोनी है, खुद मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का अपना क्षेत्र है और यहाँ के लोग उम्मीद ज़्यादा कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ की जो विधायक हैं वो कोई आम विधायक नहीं हैं, दिल्ली की मुख्यमंत्री हैं, और वो ये मानते हैं जब मुख्यमंत्री हैं, इतने पावरफुल हैं, तो जो उनके अपने वोटर्स हैं उनकी तो वो मदद ज़रूर करेंगी। शालीमार बाग, दिल्ली से, इंदिरा कॉलोनी से अपने कैमरा सहयोगी अमन कुमार के साथ मैं शरद शर्मा।